तो पूरे विश्व को हमें ध्यानी बनाना है, शाकाहारी बनाना है। ध्यानी आप तभी बन पाएंगे जब आपका फिजिकल बॉडी आपका साथ दे। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो कैसे आप ध्यान कर पाओगे? एक तो मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल, दो तरह के हमारे लेवल होते हैं। शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है और हमारे मन को, हमारे आत्मा को एक ध्यान की, आहार की आवश्यकता होती है। उस ध्यान को करने के लिए जब तक हमारे भीतर सात्विक आहार नहीं होगा तब तक हम ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। बैठेंगे तो तुरंत अंदर से विचारों का जो भमंडल है वो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता है, आपको उठा देगा वहां से। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान करने के लिए फिजिकल बॉडी को सही करना है। उसके लिए हमें शाकाहारी बनना है, क्योंकि जब तक हम शाकाहारी नहीं बनेंगे तब तक ये नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा है, वो हमको डिस्टर्ब करती रहेगी। हमें परंपरागत सुना है, शास्त्रों में सुना है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म है, सब कुछ लिखा गया है। और हर जीव प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा का वास है, ये भी हम सब जानते हैं। तो क्या फल, सब्जी, पेड़ पौधे में भी वही परमात्मा है? तो उसको भी हम खाते हैं ना, तो वो भी बंद कर देना चाहिए वैसा तो, क्योंकि हर जीव प्राणी मात्र के अंदर है। मगर एक पदार्थ, ये वस्तु लोहा है, लोहे के अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है। हाँ, उसे काटो, उसे दुख नहीं होगा, मगर लोहे के साथ अगर एल्यूमिनियम को जोड़ेगा तो जुड़ेगा नहीं, वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। वैसे ही पेड़ पौधे हैं, एक टहनी को आप काटोगे तो उसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, क्योंकि संवेदनशीलता उसके अंदर नहीं है। हाँ, अव्यवस्था हो जाएगी, खड़ी हो सकती है। अभी हम लोग हमारे संगीत यज्ञों से द्वारा कितना सुंदर मधुर संगीत सुन रहे थे, तो कहाँ जा रहा था? हमारे कानों के पर्दों के अंदर जा रहा था, क्योंकि वो व्यवस्थित सुनाई दे रहा था। उसी जगह पर अगर आप और हम बैठ जाएंगे बजाने के लिए तो क्या होगा? क्योंकि अव्यवस्थित ध्वनि वहां पे उत्पन्न होगी। वो हमारे कान के पर्दे के अंदर कोश है सूक्ष्म, वो कोश डिस्टर्ब, अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो हमारे भीतर एक मेंटल, फिजिकल जो भी एक ऊर्जा है उसको बढ़ाने के लिए हमें शाकाहार के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अभी हम आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देंगे, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार परंपरागत मान्यता के आधार पे हम जीवन जी रहे होते हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, विवेक दिया है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह एक मनुष्य ही सोच सकता है। पशु पक्षी प्राणी, यह उसके पास कोई वो नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास सारी चॉइस है। और एक चीज जरूर नोट कर लेना, परमात्मा ने जो कुछ बनाया है, जो कुछ, वो कोई ना कोई काम में आता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जो काम में नहीं आती हो। जहर भी बनाया, जहर भी काम आता है। वो बिच्छू घास बनाया, वो घास देखा ना वनस्पति, जैसे आपको छू जाते पूरा आपका जलन सी उत्पन्न हो जाती है। वो भी, उसको भी उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितना आयरन भरा है ना, उसकी भी सब्जी बनती है, वो और किसी में नहीं है। तो कहने का मतलब है परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वो कुछ ना कुछ कार्य के लिए बनाया है। तो अभी सोनल आचार्य जी हमें डेमो देंगे अच्छा सा। एक व्यक्ति ऊपर आ जाए, कोई भी एक व्यक्ति, उसका हम ऑरा, पहले आप आ जाइए, चलो आप आ जाइए। उसका हम ऑरा नापेंगे। हमारे पास ये ऑरा स्कैनिंग मशीन है कि देखो, एक चमड़ा जो आप बेल्ट या पर्स रखते हैं ना जेब में, एक बेल्ट और चमड़े का पर्स अगर जेब में रखने से भी कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है वो आपको दिखाएंगे। तो जो व्यक्ति इसे अपने पेट में, अपने शरीर में डालता है, उसका क्या हालत होता होगा। शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए कई जगह पे उसको कहा जाता है कि करिए आप, मगर जिस हम लोग यहाँ पे सब बैठे ध्यानी बनने के लिए आए ना, कोई यहाँ मसल्स बनाने के लिए तो नहीं आया है। तो हमें ध्यानी बनना है। तो ध्यानी बनने के लिए
एक सुंदर सा डेमो दे रहे हैं आचार्य सुनील जी। ये इनका डीएनए ले रहे हैं। डीएनए के अंदर आपका बाल या थूक जो भी श्लेष्मा होता है वो लेके इस डब्बी के अंदर डाला है। अब इस डब्बी को हम मशीन में डालेंगे। इस मशीन के माध्यम से इनका अभी ओरा नापा जाएगा, कितना इनका ओरा कितना फिट है। जैसे ही मशीन खुल जाएगी तो इनका ओरा वहां तक ही सीमित है। अभी आप ध्यान करके खड़े हुए हैं तो आपका ओरा बढ़ना चाहिए। इनका ओरा 5 फीट का अभी आ रहा है। क्योंकि हमें आज विज्ञान के साथ ही आज जो भी युवा वर्ग है, जब तक उसको साइंस के द्वारा बताया नहीं जाएगा तब तक वो मानते नहीं है। आप भी यहाँ पे आए हैं तो ऐसा कुछ संकल्प लेके जाएंगे कि हम रोज ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे। 1 मीटर इनका ओरा भी आया है। अभी इनके पास जो बेल्ट था, जो अंगूठी थी, उसको हमने उतारा है। उसके बाद देखिए आप, ओरा बढ़ गया। ढाई मीटर हो गया। तो ये चमड़े का बेल्ट, चमड़े का है, हाँ। तो इनको पहनने से इतनी एक नेगेटिविटी ऊर्जा अगर हमारे भीतर आती है तो उसको खाने वाले की तो क्या हालत होते होंगे बताइए। अभी इनके हाथ में फल, ताजे फल है। फलों के अंदर भी एक सात्विक ऊर्जा होती है। अब देखिए वही व्यक्ति है। अभी देखिए इनका ओरा कितना बढ़ गया। अभी मीटर से नाप रहे हैं, डिजिटल मीटर है हमारा आचार्य गंगाराम जी के हाथ में। चार मीटर हो गया है सिर्फ फलों को हाथ में रखने से। अब इनके हाथ में हम लहसुन और प्याज, देखो डॉक्टर तो कहते हैं लहसुन प्याज खाने से हमारे ब्लड जो है वो पतला बनता है एक लेवल तक, मैं मना नहीं करता। मगर जिस के लिए हम यहाँ आए हैं ध्यान वगैरह करने के लिए, उनके लिए नेगेटिव है। ये देखो कितना ओरा कम हो गया इनका। जो फल लेने से 4 मीटर हो गया था, फल हाथ में लेने से 2 मीटर हो गया। अभी आधा हो जाता है हमारा फिजिकल जो मेंटल लेवल है, हमारा ओरा है। अब इनके हाथ में हमने वैजंती माला, वैजंती एक पौधा है, पुष्प है, उसके जो दाने होते हैं उसकी माला बनती है। गले में वैजंती माला, भगवान कृष्ण हमेशा गले में वैजंती माला धारण करके रखते हैं। वही वैजंती माला अब इनके हाथ में दी गई है। अभी इनका हम ओरा स्कैनिंग करते हैं। तो जैसे ही इनके हाथ में वैजंती माला आ गई और देखिए इनका ओरा 6 मीटर हो गया है। तो ये है वैजंती माला का भी प्रताप, क्योंकि वैजंती माला अभिषेक की हुई है गंगा जल से और इसको अभिमंत्रित की गई हुई है। वही चमड़े का बेल्ट इनका अपना ही है। तो हमारे गुरुजी सुभाष पत्री जी जो आप सबको कह रहे हैं कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, ध्यानी बनो, ध्यानी बनो, क्यों कह रहे हैं? पूरे विश्व को ध्यानी बनाना है, ज्ञानी बनाना है उनको। अब देखो चमड़े का बेल्ट लेते ही कितना 2 मीटर हो गया। पहले वाला भी यही था, उनको पहना था। इसलिए आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे गुरुजी हम सबको कह रहे हैं उसका हमें पालन करना चाहिए और उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कुछ कह रहे तो कारण होगा ना पीछे। तो देखो आज आचार्य सुनील जी ने, आचार्य गंगाराम जी ने आपको साइंटिफिक मशीनों के द्वारा आपको बताया गया कि भाई शाकाहारी क्यों बनना है।